तो जनता जनार्दन के बीच आज ये सबसे बड़ी बहस है। आइए परिचय कराते हैं मेहमानों का, फिर बहस का एजेंडा आपको बताएंगे। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के नेता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। और अब बहस का एजेंडा, प्रधानमंत्री का उपहास करके विपक्षी गठबंधन का वोट क्या बढ़ जाएगा? क्या विपक्षी गठबंधन ने छठ महापर्व का अपमान किया है? और महागठबंधन वर्सेस एनडीए में से किसका घोषणा पत्र हवा हवाई है? क्या यह चुनाव जंगल राज बनाम मंगल राज तक पहुंच चुका है? ये आज के मुद्दे रहेंगे बहस के, और मेरे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जंगल राज की बात करते थे शहजाद पूनावाला, लेकिन आप ही की सरकार में एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया है। जंगल राज तब था या अब है? देखिए, सबसे पहले तो सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेते हुए मुट्ठी बींच कर एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की वंदे वंदे। यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने उसको नहीं बोला है, उससे समझ जाइए कि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर देखिए किसके मन में चोर है मैं बताता हूं आपको। देखिए, सरदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय जय। ऐसे बोलना सुनो ये भारत माता के हाथ करते करते ऐसे पकड़ लिया। कमाल है भाई, सब बोलेंगे, आप ही अकेले नहीं। राजनीति करने में भारत माता के नाम पे भी राजनीति, उसमें का अधिकार। हमने बोला भारत माता की जय, बोलते भारत, पकड़ ली इन्होंने। ये है हालत इनकी। देखिए, कमाल है भाई, भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर जिसके मन में चोर बैठा है वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देने लगा। और अगर आप सरदार पटेल की विचारधारा के साथ है तो बताइए, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर की वकालत की थी, आज अयोध्या में दीप लगाने के खिलाफ कौन बोल रहा था? आज सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की थी, 370 हटाने की बात की थी, जब हटाया गया और कश्मीर का भारत से एकीकरण हुआ तो उसका विरोध किसने किया था? सरदार पटेल ने निजामों को भगाने की बात की थी, आज नक्सल मुक्त भारत बनाने की बात होती है और बिहार नक्सल मुक्त बना है तो उसका विरोध कौन करता है? बताइए, एक बार सरदार पटेल के साथ है तो एक बार बताइए, 50 वर्षों तक सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला। यह इनकी सरदार पटेल के प्रति कमिटमेंट है और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा खड़ा करने का काम गुजरात में हमने किया। एक बार भी इन लोगों में से खड़े हुए व्यक्ति ने एक बार भी नमन नहीं किया है, ना सोमनाथ भारती की पार्टी ने, ना समाजवादी पार्टी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए मैं कहता हूं, अब दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जंगल राज वाली दूसरी बात पे आता हूं, दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कम कर लूं। देखिए, एक तरफ तो हम लोगों का गठबंधन का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र सामने आया है, तो हमने पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई इसकी बात की है और हमने कर कर दिखाया है। और दूसरी तरफ करते हैं जनता से उगाई, करते हैं चारा की लुटाई, देते हैं धमकाई और युवाओं को बोलते हैं झुटाई। इसीलिए आज मुद्दों की ऐसी कंगाली है कि अपने इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि छठी मैया की पूजा में जो व्रतियां होती है, जो निर्जला व्रत रखती है, वो ड्रामा करती है। और केवल ये नहीं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, अमीश जी 10 सेकंड लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो बहुत पवित्र श्लोक है ना महाभारत का, हमारे 4थे चैप्टर में 7वां श्लोक है, उसका विद्रूप करने का काम आलोक शर्मा ने किया है। सुनिए, यदा यदा ही मोदिस्य मंदी भवती भारत, वैसे मंदी नहीं है देश में, देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। अभ्युत्थानम अंधभक्तस्य, सोचिए, बेरोजगारी युगे युगे, जबकि आज हमने देश में देखा है कि इसी बिहार की बात कीजिए, हमने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, अब 1 करोड़ को देने का। और जो लोग जॉब्स के बदले लैंड लेते हैं वो लोग आज विद्रूप करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछा जाता हूं, समय हुआ आपका पूरा संपूर्ण। एक लाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, एक लाइन ना। किसी और धर्म के ग्रंथ को इस प्रकार से विद्रूप करने की हिम्मत है? अनिल यादव बताइए कि भारत में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का विद्रूप किया गया है, आप इसके साथ है खिलाफ। अपनी टाइम लिमिट को सब फॉलो करें। अनिल यादव, आपकी बारी है। मेरा आपसे प्रश्न यह है, छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? बीजेपी
जेडीयू इसको बड़ा विषय बना रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है बुरी तरह से। बिहार में भी इसका विरोध हो रहा है। देखिए अमीश जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जितना समय उनको मिला उतना ही मुझे दिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी। जहां तक बात है, आपने सादा सवाल पूछा था जंगल राज पे, इन्होंने सरदार पटेल साहब के लिए बातें कहनी शुरू कर दी। उन्होंने तो संघ पर बैन भी लगाया था, उसको भी बता देते, तब तो लगता कि भाई आप दोनों तरफ की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके काम की बातें आप बताएंगे और नहीं काम की चुप हो जाएंगे। जहां तक छठी मैया के अपमान की बात है ना अमीश जी, ये बात बिल्कुल सही है, छठी मैया का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक एक बिहारी आपको इस बात को बता देगा। लेकिन वो अपमान पता है कब होता है? वो तब होता है कि जब बिहार के लोगों के लिए तो वो यमुना जो गंदी हो रखी है, जिसमें केमिकल पड़े हैं, बिहार के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए तो वो यमुना है अपना व्रत खोलने के लिए, पूजा करने के लिए। और दूसरे वीआईपी लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक अलग से गंगा बनाई गई है, अलग से नदी बनाई गई है जिसमें फिल्टर्ड पानी डाला गया है। और आप देखिए ना, कहते हैं ना, होता वही है जो छठी मैया को मंजूर होता है। आखिरकार उसकी पर कलई खुल गई। आ तो नहीं पाए प्रधानमंत्री वहां पर, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पर बिहारियों से वोट मांगा जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह राजनीतिकरण है छठ मैया का। क्योंकि अब से पहले प्रधानमंत्री जी हर साल आती है ना छठ मैया, अब से पहले कभी क्यों नहीं ऐसा घाट बनाया गया प्रधानमंत्री जी के लिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आज अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है, फोटो आ रहे हैं कि वो छठ मैया का त्योहार मना रही हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है, आप बिहार के लोगों को ऐसे लूटेंगे, इस तरीके से ठगेंगे? मैया ने आपकी पूरी कलई खोल दी और एक एक बिहारी कह रहा है कि भैया आपका काम हो लिया। अब ओके, आपका काम हो लिया। ओके, मैं प्रमाण के साथ चलता हूं। जिसको ये वीआईपी घाट बता रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, उसी वसुदेव घाट की बात कर रहा हूं। वहां पर हमारी व्रतियां और बिहार के लोग और बाकी जो भी छठी मैया की में अंदर आस्था रखते हैं वो है। ये देखिए किस प्रकार से जब सोमनाथ भारती की सरकार थी तो मैया की पूजा करने जाते थे फॉर्म में। देखिए अब बीच में, देखिए अब उन्होंने पूरी बात रखी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल यादव जी अपने लिए जो नियम बनाते हैं वो मेरे लिए भी लागू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसका देखिए इनकी कैसी आंख में जोली हम जोली है। वैसे तो एक दूसरे को 3 तलाक देंगे, यहाँ पे आके निकाह कर लेंगे हैं। अब सुन लीजिए अमीश जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं किसी के पीछे नहीं बोल रहा। 30 सेकंड अपनी बात को पूरा अमीश करिए, जी फिर आप गवाह है, यहाँ पर बच्चा गवाह है कि यमुना जी झाग वाली होती थी और व्रतियों को झाग के बीच में अर्घ देना पड़ता था। आज पानी को जितना 7 महीने में साफ किया, 11 वर्षों में ये नहीं कर पाए और अब ये वीवीआईपी शीश महल पार्ट 2 बना दो पंजाब में। दूसरी बात, बिहारियों के अपमान की बात करते हैं। डीएमके ने बोला टॉयलेट क्लीनर, बिहार में 500 रुपए लेकर आ जाते इलाज के लिए। और इन्होंने बोला है, सुन लीजिए, छठी मैया का अपमान करने के बाद इन्होंने भगवत गीता का अपमान किया, उसमें एक शब्द नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी और धर्म की किताब को अपमानित किया जा सकता है? ओके, जवाब अनिल यादव जवाब। देखिए मैं तो इन भाई को इतना कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे इसलिए इस तरीके के बनाए जा रहे हैं क्योंकि 20 साल से आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने बीच में बोला, अब आपकी दवाई आपको बोल लिया, आपने बोल लिया, अब आप रुक जाओ। ही धर्मस्य के पवित्र श्लोक को विद्रूप किया गया है, उस पर जवाब दो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? ओके, जवाब देना कि नहीं? जवाब से बोलो। मैं बताता हूं, बिल्कुल। अच्छा, मोदी से सियासत में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? मोदी से पॉलिटिक्स में आप छठ पूजा को क्यों लेकर? में कौन लाया? पॉलिटिक्स में कौन लाया? राहुल जी सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। जब आपने ऑप्टिक्स बनाने शुरू कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, धर्म का काम अपनी जगह है, राजनेताओं का काम अपनी जगह है। बिहार जो है एनडीए की सरकार को इसलिए नहीं चुन रहा था कि भाई इनको पूजा करवानी है, इनको चाहिए था रोजगार, इनको चाहिए थी शिक्षा। देखिए मैंने युवाओं के रोजगार की बात करी, सरकार की जिम्मेदारी है, हज हाउस बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और छठी मैया की पूजा का आयोजन करना सरकार की जिम्मेदारी है। गौरव मापदंड नहीं का। शहजाद अपनी टर्न पे बोले आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, ये मैं पहला रिमाइंडर दे रहा हूं, अब आप अपने टर्न पे बोले, आप बोलिए। आप मेरे नौजवान जो वहां बैठे हैं वो बहुत समझदार है। आज इनको इस मुद्दों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके रोजगार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का वादा किया था इन्होंने, 10 लाख आईटी कंपनी ने रोजगार का वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में। आप मुझे बता दो कोई एक बड़ी आईटी कंपनी ऐसी हुई हो जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो? अनिल यादव, सारी बातें आपकी सारी बातें सही है। जंगल राज की कलई खुली, आपने आधी बात बताई थी ना जंगल राज में। मैं बता देता हूं कि जो आरोपी है ना वो इनका जो गठबंधन है उसका प्रत्याशी है। इस तरीके का जंगल राज चलाया, पुलिस वाले को गोली मारी गई है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है, मोदी का उपहास उड़ाकर क्या कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा? आप कह रहे हैं मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, राहुल गांधी ने बोला। और मैं आपको बताऊं, संजय झा जेडीयू के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है इंडिया से, इसलिए ना वो छठ के बारे में जानते हैं ना वो मोदी के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह शर्मनाक बयान है, यह छठी मैया का अपमान है।
क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप घिर गए हैं बीते 2-3 दिनों से? मोदी जी वोट के लिए डांस कर सकते हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने। मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो वोट के लिए अजीत पवार जैसे, जिसे पार्लियामेंट में वो भ्रष्टाचारी बताते थे, 40,000 करोड़ का आरोपी बताते थे, वोट के लिए उसके साथ सरकार बना ली। जिस नीतीश कुमार के डीएनए पे शक करते थे, आज वोट के लिए उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा जो कांग्रेस का जो हमारा नेता होता था हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके भ्रष्टाचार पर उनको पुस्तक निकालनी पड़ती थी, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नाचना तो बहुत छोटी बात की है। मैं तो मुजरा भी कह सकता हूं भाई साहब, और मुजरा प्रधानमंत्री ने कहा था, पिछली बार चुनावी रैली में कहा था कि ये वोट के लिए मुजरा करते हैं। आपका तो प्रधानमंत्री की भाषा की कोई मर्यादा नहीं थी क्या? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ओके, शहजाद पूनावाला। जिस समाजवादी पार्टी के नेता इमरजेंसी में जेल गए थे, वो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते चिरकुट चुटवैया कहने के बाद, तो वो नाच है या मुजरा है? और आम आदमी पार्टी ने तो पूरी पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ। लोकपाल की मांग करते थे, तिहाड़ में भेजेंगे बोलते थे, और दोनों का निकाह कर दिया। हत्या हो रही है उस पे बोलो, हज हाउस पे भाग रहे हो, वहां पे हत्या हो रही है, गोलियां चल रही है, अनंत सिंह पे आरोप लग रहा है, एक चुनाव में किस तरह से गला काट के मार दिया गया। ऐसे ही डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? ऐसे डिबेट करनी है क्या? अब मैंने पार्टन समझ लिया है। कौन किसके साथ गठबंधन, कौन किसके साथ क्या करा, आप बताइए। बिहार को क्या देने वाले? 20 साल में आपने क्या दिया बिहार को? बिहार में अच्छा, क्या दिया? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। चलो मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 20 साल में क्या क्या बताओ। एक सेकंड, अनुराग शांति ना। चलिए 20 साल की, अब इन्होंने 20 साल की बात की, मैं आपके पास 20 साल की बात कर लेते हैं। इन्होंने जब लालू लाजमी छोड़ा था बिहार को, तो बिहार लोएस्ट ग्रोथ रेट पे था, आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट 12% है। जब बिहार को इन्होंने छोड़ा था तो 20,000 करोड़ का बजट था, आज 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का बजट है। जब इन्होंने छोड़ा था तो 1.5 लाख घरों में टॉयलेट थे, घरों में नल से जल था, आज 1.5 करोड़ घरों में नल से जल है। जब इन्होंने छोड़ा था लाखों करोड़, भाई जो जवाब गिर जाता है, 4 दिन में भ्रष्टाचार ऐसा। चलिए मैं सोमनाथ भारती के बाद गिर जाता है और ये कहते हैं लाखों करोड़ दे दिया। दिस इज नॉट राइट। ये बोलेंगे ठीक है, मैंने आपके उस पे रुका। सोमनाथ भारती की बारी है। बिहार में रुकने को तैयार नहीं है। अनुराग रोजगार मांगने जाता है, वो लाठी बरसाते हो आप। सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ भारती आप बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नया मुद्दा आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल 2 बन रहा है चंडीगढ़ के अंदर, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, और बिहार पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सनातन धर्म के बारे में बड़ा पक्ष रख रहे थे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं, सुना है आपने कभी? अपने अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं मेरे अधिकारी हनुमान की तरह हैं, जब तक हनुमानों को के पूंछ में आग नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करते। ये सनातन का अपमान है कि नहीं, मुझे बताइए। भगवान ना भगवान हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना भगवान हनुमान, कुछ नहीं। क्या आप रावण हैं? आप रावण हैं क्या जो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे हैं? रावण ने लगाया था। ये सनातन धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, ये मंगल राज है? भाजपा का प्रत्याशी गोली चलाए और मार दे वहां दिन दहाड़े आदमी को, एनडीए का प्रत्याशी, ये दरोगा का कत्लेआम कर दिया जाए, गला काट दिया जाए, आरा में बाप बेटे को की हत्या कर दी जाए, अस्पताल में घुस के गोली मार के मार दिया जाए, ये मंगल राज है भैया। ये जो चाहे कह दें, ये मंगल राज है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 20 साल शासन को हो गए, लेकिन आज तक ये नहीं गिना पाए कि भैया हमने कितनी नौकरियां दे दी, जी, हमने क्या कर दिया। ठीक है, दूसरी बात बताता हूं, ये बताइए, ये जो छोड़ रखा है भाजपा में, हमारे जो बताया आपने, क्या बताया वो, कोई शीश महल कोई बताया आपने अभी, मुझे बताइए कि ये जो ड्रोन से पिक्चर ली गई है, कि ये तो पाकिस्तान का ड्रोन लग रहा था मुझे। क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया है? और इस प्रकार से चल रही चीजें, मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहते हैं ये। और दिल्ली के अंदर छठी मैया का अपमान तो जो भाजपा ने किया है, वो तो आपने भी थोड़ा थोड़ा दिखाया, अनमने ढंग से दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि मेरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज कर दिया कि गंदी मैली टॉयलेट वाली यमुना के अंदर पूर्वांचली खड़े होंगे और माननीय मोदी जी के लिए फिल्टर्ड वाटर गंगा वाटर का बनेगा। ये है इनका। एक सेकंड रुकिए, छठी मैया का अपमान, देखिए मैंने उनको रोक के पूर्वांचलियों का अपमान, ओके और इनकी हिम्मत है वहां जाकर के ओके शहजाद खड़े होकर भाषण देंगे वहां जाकर। 30 सेकंड देन छठी मैया का अपमान ऐसा हुआ है
इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। ओके, आप लिख लीजिए ये बात। अब मैं बात कर सकता भूल हूं जाते बिना- हैं कि बिना हस्तक्षेप के। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है Explain नहीं परिवर्तन करेंगे। कि भाई जो रोम रोम करते कि थे आज वो मुख्यमंत्री ने राम क्या राम कहा करने था? लगे। यही तो अंतर है। Explain नहीं सुन लीजिए, करेंगे। वो सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल ठीक बना है। दिए। लेट मी गिव अ चैलेंज सर। स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। अब सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है। ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे, जो इनके निगम पर पार्षद है हैं आपके ना। पास भी दिल्ली, इनके निगम चंडीगढ़ में है पार्षद- आपके पास भी। सुनिए, इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का। दिल्ली में सुनिए, क्या था? जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में रहेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते हैं यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी, अच्छा चंडीगढ़ वाले अभी ठीक है, अभी चंडीगढ़- कारण क्या है? चंडीगढ़ इन्होंने वाले छठ शीश के महल के दौरान- बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूं जो इन्होंने बीजेपी छठ- ट्वीट कर रही है। इन्होंने छठ के दौरान जो कनाल था हरियाणा की तरफ उसको बंद कर दिया, जो यूपी की तरफ था उसको बंद कर दिया, सारा पानी का फ्लो इधर ले आए। ठीक है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मतलब आप मान रहे हैं यमुना अब साफ चलिए थी? ना। अरे 4 साफ दिन ही नहीं सही हुई। साफ हुई। क्या कंफ्यूजन साफ है? नहीं हुई। सुनिए। चलिए मेरे साथ आप चलिए। चंडीगढ़ वाले शीश चलिए महल मेरे पर साथ। चुप्पी अरे साधे सब हुए बकवासबाजी है, बकवास है, इनके पास कुछ है नहीं। पर वो जनता फोटो को डाल दी देने है, को। फोटो डाल दी अरे है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं। इनके पास कोई ड्रोन की मुद्दा है फोटो- नहीं। एक सेकंड एक इनको बड़ी कोई मुद्दा है इंटरेस्टिंग चीज नहीं। उन्होंने बोली। इनके बड़ी पास कोई इंटरेस्टिंग मुद्दा है चीज नहीं। सुन लीजिए। भाजपा के सुन पेरोल पे है लीजिए। स्वाति मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के बाकी पेरोल सब तो पे है छोड़ स्वाति दीजिए। मालीवाल। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। चलिए, ठीक है, वो- स्वाति मालीवाल सांसद आपकी है? को जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है। एक सेकंड। शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे आपके- है। ओके, शर्म आनी स्वाति चाहिए। मालीवाल, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, देखिए- लेकिन वो है बीजेपी की। नहीं, रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड रिजाइन कर दे। एक सेकंड आ जाए भाजपा के। अरे ठीक है, जवाब जवाब देखिए, जवाब। एक सेकंड। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी? और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 करोड़। अरे भाई 20 अरे भाई चाय क्या बेचने तरीका है? वाला, अमित जी हर वाक्य चाय में- बेचने वाला हर वाक्य 20,000 में- करोड़ के बंगले हर में वाक्य रहता है। में इंटरप्ट, हर चाय वाक्य में बेचने interrupt। वाला। भाई हर बच्चों, वाक्य तुम्हारे अमित जी- फ्यूचर के लिए पैसा अमित नहीं जी, है, तरीका गलत है लेकिन डिबेट प्रधानमंत्री के का। अमित लिए जी, तरीका गलत है 20,000 डिबेट का। करोड़ का बंगला अमित जी, है। तरीका गलत है 20,000 डिबेट करोड़ का बंगला है। अमित जी, एक-एक तरीका करके गलत देखो। है। हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे अमित को। जी फिर आप मुझे भी नहीं दिखाइए रोकूंगा। मेरे को, अब चलो मैं भी दिखाइए नहीं सबको। रोकूंगा। अब मैं भी नहीं सोमनाथ रोकूंगा। भारती रुकिए मैं तो कह रहा हूं कि देखिए इनकी कलाकारी ऐसी बातें करिए। है, इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए कि जो दिखाते शीश महल हैं। बनाया था वो क्या था उसमें? हमने खोला था। 1.5 करोड़ के पर्दे, हमने कहा था। 2 करोड़ का आज मैं आपके कारपेट। चैनल से कहना अरे चाहता छोड़िए हूं। तो साहब। कांग्रेस भी आपको घेर रही है आज पंजाब आपके में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो, नहीं हमने पीछे हट कहा गए। चलिए अब मैं आप खोल के अब दिखा मैं देंगे। आता हूं, अब मैं आता हूं। पीछे हट गई।